नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो साइंस की एमसीक्यू क्लासेज के अंदर आज हमारी है क्लास नंबर 6। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं और 5 क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर हमने बात की है और उसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव ऐड किए गए हैं जो पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमेशा ही एक प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के आसपास से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पूरी की पूरी चीजें कवर की गई है। और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता एवं सतत विकास। ठीक है, जैव विविधता एवं सतत विकास मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि अपने साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ ही साथ में एनवायरनमेंट मतलब कि पर्यावरण सब्जेक्ट को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न जनरली देखा जाता है कि या तो केमिस्ट्री में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर पर्यावरण में से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रश्न होते हैं पर्यावरण अपने को डबल फायदा देती है। क्यों देती है? क्योंकि पर्यावरण के अंदर जो चीजें पूछी जाती है या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है अपना, वो जीके से मिलता जुलता है। जो भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हैं, कुछ राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित, कुछ इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो आपको डबल फायदा देंगे, साइंस की क्लास में देंगे ही साथ में आपको जो है आपके जीके वाले पार्ट में भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये क्लास शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, देखो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बर्डमैन के नाम से किसको जाना जाता है? देखो, निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है? अब देखो ऑप्शन क्या है, सलीम अली, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा और सीवी रमन। ठीक है, अब देखो ये अब्दुल कलाम है, ये जो थे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम किया इन्होंने और इनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। और ये जो है ये भी अपने अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है और कुछ साइंस के अंदर भी इन्होंने काम किया है। तो जो बर्ड मैन के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं सलीम अली। कौन जाने जाते हैं? सलीम अली। तो प्रश्न जो है अपने को जो याद नहीं है उसको साथ साथ में याद करते हुए चलना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तप्त स्थल शब्द किसने दिया? ठीक है, तप्त स्थल शब्द किसने दिया? मतलब तप्त स्थल का मतलब क्या होता है? हॉटस्पॉट जहां पर होते हैं, जहां पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अधिक जैव विविधता का, देखो जैव विविधता का मतलब पहले तो समझ लो। देखो विविधता मतलब वेराइटीज। जैसे अपने किसी भी दुकान के अंदर जाते हैं या फिर लेडीज जैसे साड़ियाँ वगैरह की दुकान में जाते हैं तो उनको क्या चाहिए होती है? वैरायटी चाहिए होती है। मतलब बहुत सारे वो मतलब जो चीजें देखते हैं उसके बाद में वो कोई चीज उनको पसंद आती है। अब अपने जेंट्स जाते हैं, पहला कपड़ा देखा, पहला ही पसंद और 15 मिनट में घर पे। ठीक है, तो वैरायटी जो होती है उसको बोला जाता है विविधता। विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता मतलब बहुत सारे प्रकार के जीव, पेड़ पौधे और जंतु, उसको कहते हैं जैव विविधता, जहां पर बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं। और तप्त स्थल का मतलब भी क्या होता है? जहां पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उसको बोला जाता है तप्त स्थल। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो, अर्नेस्ट हेकल, ठीक है, एजी टेंसली, रोजेन और मेयर्स। ठीक है, देखो फोर्थ ऑप्शन जो है नॉर्मन मेयर्स। ठीक है, ये अपना हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब देखो हो सकता है कुछ शब्द जो है आपने ना सुने हो, क्योंकि जब जीके के अंदर ये आते हैं तो इनके बारे में डायरेक्ट आता है, ऐसा नहीं आता कि ये शब्द किसने दिया, ये चीजें जो है अपने नहीं आती है। तो ये चीजें याद करते हुए चलना है, क्योंकि पेपर में जब प्रश्न आएगा ना डायरेक्ट एक शब्द में पूछा जाएगा कि तप्त स्थल शब्द किसने दिया, बर्डमैन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए। उसके बाद में देखो, वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन से स्वभाव की बात हो रही है? कोई हंसमुख होता है, कोई गुस्से वाला होता है, वो स्वभाव की बात नहीं हो रही। मतलब अनुकूलन के आधार पर उनको रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कछुआ है, वो पानी में रहता है तो उसको उस हिसाब से पानी में रखा जाता है। और कोई मछली है उसको पानी में रहती है तो उसको पानी की सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टेरियम। देखो संग्रहालय जो होता है वो निर्जीव चीजों का होता है, जल जीवशाला। लेकिन जल जीवशाला के अंदर मान लो कुत्ते को रखना है तो उसको क्या जल के अंदर रखेंगे? जल के अंदर रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। अब वन जो है वन भी नहीं हो सकता, क्या होगा? टेरियम होगा। वन देखो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वन को उस वहां पर उसके स्वभाव के अनुसार नहीं रखा जाता। वहां पर तो टेम्परेचर चेंज होना है तो वहां पर होगा, उसके स्वभाव के अनुसार नहीं होगा।
जैसे टेरियम, एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे जहां पर ग्रीन हाउस होता है, जहां पर मतलब पेड़ पौधों को बाहर की जो विकिरणों से बचाने के लिए ग्रीन हाउस के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या व्यवस्था की जाती है, वहां पर मतलब हरे पर्दे लगाकर उनको रखा जाता है अच्छे तरीके से, जिससे क्या है कि उनको नुकसान ना पहुंचे। तो वो उनके लिए क्या हो गया, वो टेरियम का काम करता है, मतलब उनको अनुकूलित रखने के लिए व्यवस्थाएं की जाती है, उसको बोला जाता है टेरियम। अब देखो गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र, अब हो सकता है थोड़ी सी आपके यहाँ से जो है आपकी आंखें चमकने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये अपने जो अपना वन वाला टॉपिक होता है जीके के अंदर, तो वहां पर आपने देखा होगा संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। वनों के लिए संरक्षित क्षेत्र जैसे कई जगह आपने पढ़ी होगी, तो इसके अंदर गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, पाली, चूरू, नागौर या जालो। तो इसके अंदर तो देखो अपना क्या हो जाएगा, गोगेलाव जो है वो है नागौर के अंदर, ठीक है। अब देखो एक गोगेलाव तालाब भी आपने सुना होगा, ठीक है। गोगेलाव तालाब भी आपने सुना होगा। तो आपको अब ये बताना है कमेंट के अंदर कि गोगेलाव तालाब जो है वो कहाँ पर स्थित है। मतलब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि जो जयपुर के अंदर जयबान तोप रखी गई है, जयगढ़ के अंदर एक तोप रखी गई है जयबान तोप, तो वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। उसके अंदर क्या था कि सबसे पहला जब उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था 1700 के करीब, तो उसमें क्या है कि एक तोप का गोला चलाया गया और वो गोला जहां पर जाके गिरा वहां पर जो है एक तालाब की शेप बन गई, एक तालाब बन गया। उसी को आज के समय में क्या कहा जाता है, गोगेलाव तालाब। अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देखो जयपुर से एक गोला चलाया गया था, तो जयपुर के आसपास के इलाके में होगा, तो ये जरूर बताना कि गोगेलाव तालाब कहाँ पर स्थित है। लेकिन गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है ये कंफर्म है अपना, ये अपना है नागौर के अंदर। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब ये राजस्थान से हटके ये आ गया भारत के अंदर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये जो है ये किसके लिए फेमस है, ये राइनोसोरस के लिए फेमस है। देखो इसको राइनोसोरस को हिंदी में कहते हैं एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसको बोला जाता है, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। अब ये देखो गिर है, गिर से गुजरात के अंदर स्थित है ये, ठीक है। गिर जो है गुजरात के अंदर स्थित है। अब ये देखो जिंक कार्बेट, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिंक कार्बेट होगा 1973, 1973 के अंदर जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और पहला राष्ट्रीय उद्यान के कौन था, यहीं पर था, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर भी एक दो जो उद्यान बने हैं वो 73 के करीब ही बने, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा था, जिंक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब देखो आप जो आपका एग्जाम का समय आ चुका है, ठीक है। तो एग्जाम के समय के अंदर क्या होता है कि अपने को पूरे साल जो पढ़ा है उसका अपने को सार याद रहना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो उस सार को कैसे याद रखें, देखो टॉपिक तो आपने हमेशा पढ़े, कभी वो चीज जो है अपने को याद रहती है, कभी याद नहीं रहती है, लेकिन उस चीज को फिक्स करने के लिए जो है वो अपने क्या होते हैं, वो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो अब जैसे यहाँ पर एक स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। स्कूल व्याख्याता की क्या है, टेस्ट सीरीज है। ये दोनों माध्यम के अंदर है, एक ऑनलाइन भी है और एक ऑफलाइन माध्यम, दोनों के अंदर है। अब ये किस तरीके से होती है, तो ये जो होती है ये अपने शेड्यूल वाइज चलती है। शेड्यूल वाइज मतलब कि क्या होता है, इसके अंदर अपने शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, कि इस दिन ये टॉपिक का टेस्ट होगा और सभी सब्जेक्ट को इसके अंदर कवर किया गया। तो इसके अंदर अपने को जैसे बचपन में नहीं पढ़ते थे, टेस्ट स्कूल के अंदर टेस्ट दिया जाता था और वो टेस्ट अपने को देने होते थे और उसके अंदर अपने मार्क्स जो है अपने देखते थे। तो ये टेस्ट जो है कुछ उसी प्रकार का टेस्ट है, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे लेवल का टेस्ट है। इसके अंदर टॉपिक दिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसके बीच में अपनी रैंकिंग आती है, मार्क्स अपने को बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे बड़ी बात टेस्ट का फायदा ये होता है कि जो चीज अपने टेस्ट में पढ़ ली वो हमेशा अपने को क्या रहती है, याद रहती है। रीजन क्या होता है, अपने को याद रहता है कि ये उस दिन हमने गलत किया था, क्योंकि उस एक प्रश्न को स्पेसिफाई करके अपने उसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्कूल व्याख्याता के टोटल 26 टेस्ट है, 26 टेस्ट है और 20 टॉपिक वाइज और 6 मेजर टेस्ट होंगे। इस टेस्ट की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर देखो पहले 4 टेस्ट दे देंगे टॉपिक वाइज,
ठीक है, और 5वां जो टेस्ट है इन सभी का रिवीजन। तो सोचो ये टोटल मिलाकर जो 20 टेस्ट होंगे, इसके अंदर 4 तो छोटे रिवीजन हो जाएंगे अपने, और 6 मेजर टेस्ट हो, टोटल 10 बार इसके अंदर हमारा रिवीजन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर सभी के सभी टॉपिक, सभी के सभी सब्जेक्ट कवर है। ठीक है, कई कई टेस्ट सीरीज ऐसी होती है जिसके अंदर क्या है, पर्टिकुलर एक, जैसे हिंदी की निकाल दी, खाली इंग्लिश की निकाल दी, खाली जीके की निकाल दी, तो उसके अंदर सभी टॉपिक कवर नहीं होते, सभी सब्जेक्ट अच्छे से कवर नहीं होते। इसके अंदर शेड्यूल वाइज है, तो टोटल देखो 26 टेस्ट है इसके अंदर, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है कि अगर आप आसपास से हैं या फिर आ सकते हैं तो बीकानेर के अंदर और सूरतगढ़ के अंदर और जयपुर के अंदर, तीनों जगह जो है ये कंडक्ट की जा रही है। अगर आसपास से हैं तो आप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जो सब्जेक्टिव टेस्ट, जो अपने ऑफलाइन टेस्ट होता है, उसके अंदर अपने पास में जो है एक हार्ड कॉपी रहती है, जिसके कारण से अपने कभी भी उसको बार बार में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो टेस्ट इन 3 जगह के आसपास से हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हैं। ठीक है, अब ये थी किसके लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए। ठीक है, उसी तरीके से देखो सेकंड ग्रेड जीके और हिंदी, ठीक है, जीके और हिंदी, इसके अंदर और बड़ा धमाका है। कैसे, इसके अंदर देखो टोटल 20 टॉपिक वाइज और 12 मेजर टेस्ट है, मतलब टोटल मिलाकर 32 टेस्ट इसके अंदर होने वाले हैं। रिवीजन कितनी बार हो जाएगा, देखो 12 मेजर है, इसका मतलब 12 बार तो रिवीजन जो है अपना होने वाला है। तो उसके बाद में क्या बचने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर देखो नंबर दिए गए हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो टेस्ट किस तरीके से चल रहा है, तो देखो ये हॉल के अंदर देख लो कितने बच्चे हैं, और न जाने कितने हॉल जो है इस तरीके से भरते हैं। ठीक है, और सभी बच्चे ऑफलाइन यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखो, ठीक है, अब लेटर सपोज आप इन एरिया के अंदर नहीं आ सकते या यहाँ से थोड़े दूर रहते हैं, तो अपने पास में जो है ऑनलाइन माध्यम के अंदर भी ये जो टेस्ट है वो अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन भी जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सेकंड ग्रेड के और स्कूल व्याख्याता के। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर टोटल 26 टेस्ट है, इसमें 32 टेस्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ में इसके अंदर जो है रैंकिंग भी अपने को पता चलती है, और इसके अंदर जो है टेस्ट होने के बाद में पीडीएफ भी अपने को इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त क्षेत्र है। अब जैव विविधता क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि जहां पर खूब सारी विविधताएं, बहुत सारे वेराइटीज, बहुत सारे प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहां पर हो जाएगा अपना पश्चिमी घाट। वैसे देखो हिमालय का ठीक है, पश्चिमी घाट जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो नीचे राष्ट्रीय पार्क एवं संरक्षण हेतु इनमें रखे गए वन्य जीवों की सूची है। ठीक है, अब इसको अपने क्या करेंगे, थोड़ा याद करेंगे तरीके से, कोई ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। देखो 4 पार्क दिए गए, बांदीपुर, काजीरंगा, सुंदरवन और सिमली पार्क। ठीक है, देखो मैंने जो ट्रिक लगाई है मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपके पास में कोई बेस्ट है तो आप उससे भी कर सकते हैं, मुझे किस तरीके से याद है वो मैं बता देता हूँ। देखो बांदीपुर जो है ये है बाघ अभ्यारण्य, यहाँ पर बाघ पाए जाता है। अब कैसे याद करेंगे, बांध के किसको रखना पड़ेगा, जो अपने को क्षति पहुंचा सकता है, तो बांध के रखो किसको, बाघ को बांध के रखो। तो बाघ बाघ हो गया बांदीपुर। एक तरीका और है, बै से बांदीपुर, बै से बाघ। ठीक है, उसके बाद में देखो एक यहाँ पर है सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल को कैसे याद करेंगे, देखो शिमला मिर्च कैसी होती है, वो मोटी मोटी होती है, एकदम ताकतवर होती है। ठीक है, तो देखो हाथी भी क्या होता है, ताकतवर होता है, तो हाथी अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद में देखो काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा के अंदर आपको बताया मैंने कि राइनोसोरस पाया जाता है। राइनोसोरस को हिंदी में कहते हैं एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, तो ये देखो एक श्रृंग गेंडा। ठीक है, अभ्यारण्य ये हो जाएगा काजीरंगा का 3rd से। ठीक है, अब बच गया सुंदरवन, तो सुंदरवन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाघ अभ्यारण्य। तो किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। तो देखो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसका, बी का 3rd।
बी का थर्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन ये हो जाएगा, ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये अपने को याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? बाघ बाघ संरक्षित परियोजना चिल्का, ये बाघ संरक्षित परियोजना जो है ये नहीं है, ठीक है। अब देखो, दूधवा है, याद कर लेना। अगर अब तक नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब से पता होना चाहिए कि बाघ संरक्षित परियोजना कौन कौन सी है, वो अपने को याद रखनी। तो दूधवा है, कान्हा है और मानस है, ठीक है। दूधवा, कान्हा, मानस। अब देखो, फिर से देखो, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है? काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा। अब गिर कहां पर है? गिर है गै से, गिर गै से गुजरात, ठीक है। और रणथंभौर आप खुद बता सकते हैं, ठीक है। और ये है जिंक कार्बेट, जिंक कार्बेट कहां पर है? ये है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड के ये अंदर पाया जाता है। उसके बाद में देखो, जैव विविधता तप्त हॉटस्पॉट है। जैव विविधता तप्त, देखो हिमालय का पश्चिमी व पूर्वी घाट दोनों, हिमालय का पूर्वी व पश्चिमी घाट दोनों जो है वो जैव विविधता का क्षेत्र पाया जाता है। देखो पिछला जो प्रश्न था ना, उसके अंदर भी ये दोनों ऑप्शन थे, ठीक है, उसके अंदर भी ये दोनों ऑप्शन थे, कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है। लेकिन यहां पर अपने को जो है ये नहीं दिया गया कि पश्चिमी घाट किसका, भारत का पश्चिमी घाट या हिमालय का पश्चिमी घाट। तो हमने क्या किया, पश्चिमी घाट इसके अंदर किया। लेकिन हिमालय की बात की जाए तो हिमालय के दोनों घाट जो है वो इसके उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। यहां पर देखो हिमालय है तो हिमालय का पूर्वी व पश्चिमी घाट दोनों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, देखो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह है। देखो इसका प्रतीक चिन्ह है जो है वो लाल पांडा, इसका प्रतीक चिन्ह होता है। क्या नाम है? देखो WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। इसका कौन सा प्रतीक है? लाल पांडा जो है वो इसका प्रतीक होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 12, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? सबसे पहले बताओ बक्सर का युद्ध कहां पर हुआ था? बस बक्सा वहीं पर स्थित है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल। बक्सा बाग परियोजना कहां पर स्थित है? बक्सा है पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसके अंदर अपने को बताना प्रतिशत के आधार पर बताना है, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो पेड़ पौधे सर्वाधिक जो है वो है MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। फिलहाल अपने को प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा जाए तो सिक्किम जो है वो प्रतिशत के आधार पर है, सिक्किम, ठीक है। अगर याद ना हो तो इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाता है रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक, ठीक है, ये याद रखना। तो रेड डाटा बुक मतलब लाल आंकड़ों की पुस्तिका, सी ऑप्शन जो है ये अपना हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, ये प्रश्न का जवाब तो लगभग सभी को आता होगा, ठीक है। आकल जीवाश्म पार्क के भाग है, ठीक है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के अंदर है, आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है। तो ये कहां पर है? मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखो इस बार फिर से जो है अपना एक राजस्थान का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो केवला देव उद्यान कहां पर है? ठीक है, अब देखो केवला देवी उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। तो अब देखो मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। अब टाइगर रिजर्व कहां पर है? टाइगर रिजर्व जो है वो है अपना सरिस्का के अंदर। टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये अपना है सरिस्का के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में देखो मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है जैसलमेर के अंदर है, और केवला देवी उद्यान जो है ये कहां पर है? ये अपना है भरतपुर के अंदर। केवला देवी उद्यान कहां पर है? भरतपुर के अंदर। और वन्य जीव अभ्यारण्य ये है जैस संबंध के अंदर। तो इस तरीके से जो है अपने को ये याद करना है, और ये वैसे ये तो आपको जो है वो जीके के कारण से आपको ऑलरेडी याद होगा।
तो ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा करेक्ट। देखो जैव विविधता का संबंध है, ठीक है। देखो पहला है वन्य जीवों के विविध रूपों से, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों से, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों व पेड़ पौधों से, और पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। देखो केवल पेड़ पौधों का अध्ययन तो है ही नहीं, ठीक है, केवल पेड़ पौधों का अध्ययन तो है ही नहीं, केवल वन्य जीवों का भी अध्ययन नहीं है, प्रकृति में मिलने वाले प्राणी और पेड़ पौधे, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न जो है सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न पेपर में इस प्रकार के आने की संभावना है, ठीक है। तो याद रखना कि ऑप्शन सी जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर जैव विविधता के अंदर जीव भी आते हैं और पेड़ पौधे दोनों आते हैं, प्राणी भी आते हैं और पेड़ पौधे दोनों ही इसके अंदर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य जो है वो विश्व धरोहर घोषित किया गया। अब देखो ये राजस्थान का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब आप खुद जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे, क्योंकि ये जो है वो आपने जीके में कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इसका आपको जवाब देना है, ये 18 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए क्या है, कमेंट सेक्शन, ठीक है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। देखो घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, घड़ियाल देखो कैसा होता है, जो मगरमच्छ होता है उसी प्रकार का, उस टाइप का दिखने वाला क्या होता है, एक जानवर जो होता है, जानवर जो होता है उसका नाम जो है वो क्या होता है, वो होता है घड़ियाल होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, देखो इंडिया के अंदर तो पाया जाता है गंगा नदी के अंदर, इंडिया के अंदर पाया जाता है गंगा नदी के अंदर, ठीक है। और राजस्थान लेवल पर अगर मैं बात करूं तो चंबल नदी के अंदर, चंबल, ठीक है। और आपने नदियों के अंदर पढ़ा होगा या फिर जो वन से संबंधित जो टॉपिक होता है उसके अंदर पढ़ा होगा कि चंबल जो है वो घड़ियाल के लिए क्या है, फेमस है, घड़ियाल के लिए क्या है वो फेमस है। तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा, गंगा नदी में। अब ये जो लिखा हुआ है गेवियलसिस, ठीक है, ये क्या है, ये इंग्लिश नेम है इसका और हिंदी में इसको कहते हैं घड़ियाल। भारत की विशाल वन्य बिल्लियां में किसके बारे में कहा जाता है, मतलब कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियां किसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो देखो एक ऑप्शन है चीता, तेंदुआ, बाघ व सिंह, ठीक है। देखो ये जो है इसके अंदर जो बोला जाता है वो बाघ को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, बाघ को बोला जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है, विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में सम्मिलित किसको किया गया, तो ये किया गया है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद में देखो भारत सरकार ने देश में कुछ जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया, ठीक है। तो किससे संबंधित पूछ रहे हैं, देखो ये पूछ रहे हैं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। अब ये किससे संबंधित है, ये हो जाएगा नंदा देवी, सबसे पहले जो स्थापित किया गया था वो नंदा देवी को स्थापित किया गया था, ठीक है, नंदा देवी को स्थापित किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, 1973, ये आपने पढ़ा भी होगा जीके के अंदर कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू किया गया, तो 1973 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 24 है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। देखो वन्य जीवों से संबंधित ज्यादातर है, मतलब सभी नहीं बोल रहा लेकिन ज्यादातर जो है वो देहरादून के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है। तो देहरादून जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी चीज आपने जो है वो वन्य जीवों से संबंधित जो है जीके के अंदर जो टॉपिक है उसमें फील किया हो गया होगा कि कोई भी जो ऑफिस बना होता है ज्यादातर वो कहाँ पर बने होते हैं, वो बने होते हैं वो देहरादून के अंदर बने होते हैं, ठीक है, देहरादून के अंदर जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ठीक है, हाँ 25 नंबर, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सही है।
तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर राजस्थान की बात करें तो चंबल नदी, भारत की बात करें तो गंगा नदी, और जाओ गंगा नदी के अंदर, ठीक है, कभी दर्शन मिल सकते हैं इनके, ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ये पानी के बीच में, मध्य में पाए जाते हैं, किनारों के ऊपर ये नहीं पाए जाते, ठीक है। 26, निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकट वाली किस्म है? देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये क्या है? संकट वाली जो प्रजाति है, ठीक है। तो अब आपके लिए ये प्रश्न है कि ये जो अपने राजस्थान के अंदर ये अपने पाया जाता है, ठीक है, और ये इसका क्या है? ये तो इसका जो है वो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो ओरिजिनल नेम है वो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका ओरिजिनल नाम है वो क्या होता है, क्योंकि जो है आप ये टॉपिक जो है राजस्थान जीके के अंदर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि राजस्थान जीके आपकी कैसी है। तो इसका जो है अपने को रियल नेम बताना है कि सामान्य भाषा में इसको क्या बोला जाता है, सामान्य नाम, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, भारत का देखो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिंक कॉर्बेट जो है ये कहां पर है? ये है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1973 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ठीक है। 28 नंबर के अंदर है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या है, जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या बतानी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपने पास में ऑप्शन है 5, 9, 10 और 8, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अपने को बताना है कि कितने जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो इसके अंदर जो हो जाएगा वो अपना 9 जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी अपनी 9 जो है उसकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में देखो चलते हैं, रामसर कन्वेंशन कब घोषित किया गया? ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो है कब घोषित किया गया? ठीक है, तो देखो इसके अंदर देखो ऑप्शन जो है 10 टी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है रामसर कन्वेंशन कब अंगीकृत हुआ? देखो ऑप्शन के अंदर है 1 जनवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी 1971 और 1 जनवरी 1971। तो अपने को याद रखना है 1971 2 फरवरी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 फरवरी 1971, 1971। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया रेड डाटा बुक क्या होता है। रेड डाटा बुक का मतलब होता है कि जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उसकी सूची इसके अंदर रखी जाती है। मतलब कि रेड का मतलब रेड लाइट कब जलती है? जब खतरे की घंटी होती है, मतलब खत्म होने से पहले उसको रेड डाटा बुक में लिख लिया जाता है कि इसके अंदर जो है संकट की संभावनाएं बहुत अधिक है, ठीक है। तो देखो यह लाल वर्णधारी पादपों व प्राणियों की सूची है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कह रहा है कि लाल रंग वाले यह उन वन्य जीव व वनस्पति प्रजातियों के संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है जो विलोपन से संकटापन्न है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यह उन जातियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करती है जो विलुप्त हो चुकी है। देखो विलुप्त हो चुकी है वाले के अंदर कंफ्यूजन रहेगा, पर ध्यान रखना विलुप्त हो चुकी है वो वाली नहीं, जो विलुप्त होने वाली है। देखो यह उन पादपों व प्राणियों की सूची है जो लाल सागर में विद्यमान है। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा। जो कंफ्यूजन बनता है बी और सी ऑप्शन में, लेकिन याद रखना है कि विलोपन से संकटापन्न है, मतलब जिसके ऊपर संकट मंडरा रहा है वो जो है ये अपना बी ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। देखो अपने पढ़ चुके हैं पश्चिमी घाट है, बिल्कुल नो डाउट है। हिमालय का पूर्वी व पश्चिमी दोनों घाट है। साथ ही साथ में इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी भी इंडिया के अंदर है। तो उपरोक्त सभी मतलब इंडिया के अंदर, ये तीनों ही इंडिया के अंदर है, अपने को इंडिया के ही बताने भारत के, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाए, मतलब उपरोक्त सभी जो है वो अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब कंजर्वेशन मतलब संरक्षण के लिए जो इसका मुख्य जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है जिनेवा, सेकंड ऑप्शन है न्यूयॉर्क, थर्ड है वियना और फोर्थ है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये अपने को मुख्यालय जो है वो थोड़े याद होने चाहिए, तो एक बार 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो ये अपने को अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको याद करने की कोशिश करना।
रामसर कन्वेंशन का संबंध है आर्द्र भूमियों से, वन्य जीवों के संरक्षण से, वन संरक्षण से, या उक्त सभी। देखो रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेटलैंड से, आर्द्र भूमियों से संबंधित है। 33 का फर्स्ट ऑप्शन। राजस्थान में विलुप्ति की कगार पर, तो गूगल, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है लेटिना, सेकंड नीम, नीम तो बिल्कुल भी नहीं है, नीम तो हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। और पार्थेनियम ये भी नहीं है। तो अपने को याद करना है कि गूगल जो है वो राजस्थान में विलुप्ति के कगार पर है, ठीक है। ऐसी पुस्तक जिसमें विलुप्ति का खतरा झेल रहे वन्य जीवों की सूची है, मतलब झेल रहे मतलब जो खत्म हो चुके हैं नहीं, जो खत्म होने की संभावना पर है उनकी बात की जाती है। तो ऑप्शन है ग्रीन डाटा बुक, रेड डाटा बुक, व्हाइट डाटा बुक और ब्लू डाटा बुक। तो अपना हो जाएगा रेड डाटा बुक, बी ऑप्शन जो है ये अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में है 36। हाँ ये बता दो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन ए है गंगे डॉल्फिन, सेकंड है व्हेल, थर्ड है स्टारफिश और उक्त में से कोई नहीं। देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि देखो गंगा जो है, गंगा का जलीय जीव कौन सा है, मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन, गंगा नदी के अंदर पाई जाती है मोस्टली। 37 देखो निम्न में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल भारतीय क्षेत्र में आता है? अब देखो मेडागास्कर, पूर्वी मलेशियाई द्वीप, इंडो बर्मा और उक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखो ये तो मेडागास्कर तो इंडिया में है नहीं, क्योंकि अपने को कौन सा बताना है जो भारतीय क्षेत्र में आता है। तो अपने को ये पता है कि इंडिया के अंदर तो कोई ऐसा कोई स्टेट है नहीं मेडागास्कर नाम से, ठीक है। और पूर्वी मलेशियाई द्वीप, ऐसा भी कोई अपने इंडिया के अंदर मलेशिया नाम से कोई द्वीप अपने इंडिया के अंदर है नहीं। तो ये दोनों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा कंफ्यूजन इन दोनों के अंदर हो सकता है कि इंडो बर्मा, कहीं ये म्यांमार की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्शन सी जो होगा ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यही जो है वो इंडो बर्मा जो है वो जैव विविधता तप्त जो भारतीय क्षेत्र के अंदर स्थित है वो कहा जाता है। उसके बाद में 38 जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये होता है अपना 22 मई, ठीक है। 22 मई जो है अपने को यहाँ पर याद रखना है। तो सी ऑप्शन ये हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा। 38 के बाद में क्वेश्चन नंबर 39 अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, ये है 2010। अब जैव विविधता वर्ष है, जैव विविधता दिवस जो है ये अभी आपने पढ़ चुके हैं 22 मई, ठीक है। 22 मई था बिल्कुल। उसके बाद में देखो जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। अब ये कहां पर है? तो ये है ब्राजील के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पर्थ कहां पर स्थित है? ये पर्थ जो है ये है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका के अंदर जो है ये अपना स्थित है। अब जो जनरली कई बार देखा जाता था कि पहले जब मैच होते ना, क्रिकेट मैच जो होते थे वो टेस्ट मैच जो है वो पर्थ के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर होते थे, ठीक है। तो पर्थ कहां पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये अपने जो क्वेश्चन थे वो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन थे। कुछ चीजें हैं इसके अंदर याद करने वाली और कुछ जो है आपको जवाब देनी है, वो होमवर्क है, वो अपना कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।